अब एक बार फिर से देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे पहली बात, जब हमने 11th में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, ये उससे आगे स्टार्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मान लो हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो उस नेट प्रॉफिट को हम इधर ही तो लिखते थे टू नेट प्रॉफिट करके, उसे यहां से यहां ले आएंगे। लॉस होता तो इधर आ जाता, ठीक है। 99 क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया होगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट लिख दिया। उसके बाद देखेंगे इस प्रॉफिट का कितना परसेंट हमें रिजर्व में रखना है, फ्यूचर में कोई अनहोनी हो जाए उसके लिए। क्वेश्चन में कहा है तो ले जाना, नहीं कहा तो नहीं ले जाना है। मान लो कहा कि 10% ले जाना है रिजर्व में, तो 10% ऑफ 5 लाख आ जाएगा। 50,000 हमने किस में ट्रांसफर कर दिए, रिजर्व में, ठीक है। अब मान लो पार्टनर थे हमारे पास ए एंड बी। ए की कैपिटल थी 5 लाख, बी की कैपिटल थी 3 लाख, और फर्म उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। ये प्रोविजन है हमारे पास, वो दे रखा 10% मान लो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे ए का लगेगा, इस पे बी का। 10% निकालेंगे तो 50 एंड 30,000 आ जाएगा। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया मान लो 50,000, बी का हो गया 30,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 80,000। बाहर हमें टोटल करके लिखना है, क्लियर। इनमें से मान लो ए वर्किंग पार्टनर था, उसको 3,000 पर मंथ सैलरी मिलती थी ए को, 3,000 पर मंथ। लेकिन हम अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो इसमें पूरे साल की सैलरी लिखनी है। पर मंथ है तो एक साल की कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई करके 36,000। तो यहाँ पे सैलरी हो जाएगी, एज सैलरी लिख देंगे उसे, 3,000 इंटू 12, टोटल हो गया 36,000। मान लो बी भी कुछ काम करता है फर्म के लिए, उसे कमीशन दे दिया फर्म ने 4,000 एनुअल, ठीक है। अब इन्हें यहां क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये प्रॉफिट में से दिए जा रहे हैं, तो इन्हें डिवीजन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। प्रॉफिट है तो ये मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इसलिए इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते, क्योंकि वहां पे चार्ज ऑन प्रॉफिट आता है। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो एक्सपेंस है वो पे करने ही पड़ेंगे। यहां सिर्फ ये प्रॉफिट के केस में देनी है। प्रॉफिट होगा तो रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, सैलरी भी दी जाएगी, कमीशन भी दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिए जाएंगे, क्लियर। अब मान लो ए और बी ने ड्राइंग्स भी किए हैं, ड्राइंग्स कर लिए। ए ने 12,000 के एनुअल और बी ने 10,000। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% पर एनम। डेट नहीं दे रखी तो 6 महीने का लगेगा। पहले ए का कैलकुलेट करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको ये तो बता ही दिया था कि अगर डेट नहीं दी हो तो 6 महीने का लगेगा। 12,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स। 0 से 0 कैंसिल, हाँ भाई 100 आ गया। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 600। अब बी का कैलकुलेट करेंगे। बी की टोटल अमाउंट थी 10,000, 10% फॉर 6 मंथ, इसका आ जाएगा 500। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेना। ये पूरे साल में उनके ड्राइंग्स दे रखे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट डेट नहीं दे रखी तो 6 महीने का। ए का 600 और बी का 500। यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टोटल हो गए 1100। 1100 को हमने यहां लिख दिया। अब हमारी ये इनकम साइड हो गई और ये हो गई एक्सपेंडिचर साइड। डेबिट क्रेडिट अच्छे से पता ही होगा आपको, 11th में बता दिया था। अब हमें प्रॉफिट या लॉस देखना है। हमारी इनकम साइड टोटल कितनी है, 5,01,100 रुपये। इसमें से ये वाले खर्चे माइनस कर दो, तो 40, 1, 20, 1,70,000 हो गए।
तो 5,01,100 में से हमारा खर्चा हो गया था 1,70,000। अब ये जो बचेगा ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा, जो इनमें हमें डिवाइड करना है। हाँ भाई, 3,31,100 रुपये। अब क्वेश्चन में हमें एक रेशो दिया होगा जिसमें इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लो ये रेशो इक्वल दिया है, तो इसके आधे ए के हो गए, आधे बी के हो गए। तो 1,65,550, 1,65,550, 1,65,550 ए के, 1,65,550 बी के। तो यहाँ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वल बांटना तो आधा ए का हो जाएगा और आधा बी का हो जाएगा। 3,31,100 आया था प्रॉफिट, 3,31,100। ये जरूरी नहीं यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करके दिखाओ आप। हाँ भाई, 1,65,550, बी का 1,65,550। अगर प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया हो, अगर कोई और रेशो दी होती तो उसके हिसाब से बांट देते। टोटल आ गया 3,31,100। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे आमने सामने, इनका टोटल और नीचे डबल लाइन। अब इस क्वेश्चन में हमें ये वाला प्रॉफिट दिया है, इसे आप ब्लैक पेन से लिख देना, जो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो ऐसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? अब आगे फिर एक इलस्ट्रेशन से अलग से आपको समझाएंगे।